साथियों नमस्कार। और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एक कदम सच्चाई की ओर। हमारे देश में दो ही पार्टियों का शासन चलता जा रहा है। एक पार्टी है कांग्रेस और दूसरा पार्टी है भाजपा। लगता है कि यह दोनों पार्टी का एक यह सिंहासन दिल्ली का इनकी विरासत में मिली थी और हम सब जनता जनार्दन कांग्रेस और भाजपा को ही दे करके जिताया करते हैं। हम सभी को ये नादानी है अगर सच कहा जाए तो, लेकिन ये हम नहीं जानते हैं कि इन लोगों का मिशन क्या है। सबसे पहले हम लोग को वोट उन लोगों को, उन पार्टी को देकर के जिताना है जिसका कोई मिशन हो। मेरे ख्याल से कांग्रेस का मिशन है कि संविधान के दायरे में रहकर पूरे 90% लोगों के ऊपर शासन करना। इसका पुख्ता प्रमाण है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को प्रधानमंत्री नहीं बनाना अधिक वोट मिलते हुए, दूसरा बाबू जगजीवन राम को प्रधानमंत्री नहीं बनाने दिया गया, तीसरा चौधरी चरण सिंह को नहीं बनने दिया गया। ये पुख्ता प्रमाण है कांग्रेस की सरकार में। बात रही अब भाजपा की, तो भाजपा का मिशन है कि संविधान को खत्म करके 90% लोगों के ऊपर शासन करना। क्योंकि ये आरएसएस प्रमुख है, मोहन भागवत के इशारे पर नाचते हैं। और सदाशिव गोलवलकर ने कहा भी था कि अगर 90% लोगों के ऊपर शासन करना है तो अपने देश के संपत्ति 2-3 विश्वसनीय लोगों के ऊपर धन को अर्पित कर दो, ताकि तुम्हारा शासन 7 पीढ़ियां तक चलती रहे। ठीक उसी प्रकार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 2 विश्वसनीय लोगों के ऊपर भारत की पूरे संपत्ति को अर्जित कर दिया है और बाकी लोग को, एससी एसटी ओबीसी लोगों के ऊपर, अल्पसंख्यकों के ऊपर जो कानून, ये धाराएं, ये शासन प्रशासन के माध्यम से कर रहे हैं, ये पुख्ता साबुत है। तीसरी पार्टियां हैं बहुजन समाज पार्टी, जो कहती है, जिसका मिशन है कि भाई हमारे मिशन है कि सबको एक समान राजपाट और धन धरती सब पर एक समान बराबरी का हिस्सेदारी हो। यह तीसरी पार्टी बीएसपी का सोच है। चौथी पार्टी कम्युनिस्ट का मिशन है कि भाई चाहे जिम्मेदार हो, खेतहर हो या अमीर आदमी हो, किसी गरीब को हम दबाने नहीं देंगे। हम शोषित वंचितों को किसी के हाथ में दबने नहीं देंगे, कुचले नहीं देंगे। यह इसकी मिशन है। बाकी पार्टियां जो है अपनी सीट, अपने पेट और साता की रोटी सेकने के लिए इलेक्शन लड़ते हैं, मंत्री बनते हैं, विधायक बनते हैं, सांसद बनते हैं और जाकर के अपने सत्ता की रोटी सेक रहे हैं। तो हमारे भोले भाले जनता, एससी एसटी ओबीसी एवं अल्पसंख्यक के लोगों
जरा सोचिए और इसमें किसको आप दिल्ली की सत्ता को पहुंचाना चाहते हैं, ये आपको सोच करके वैसा ही लोगों को वोट देना चाहिए। क्योंकि ये दो पार्टियां जो है इन सबको शासन करते हुए हम लोगों ने देख लिया, कांग्रेस को भी देखा, भाजपा को भी देखा। अब किसी बात की बपौती नहीं है, राजतंत्र नहीं है, यह लोकतंत्र है। इस लोकतंत्र में चौथे पांचवे पार्टी को भी दिल्ली की सतह पर भेज करके शासन चलाने के लिए देखना हमारा उचित कर्तव्य बनता है। हमको अवसर देना ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उस पार्टी को भी अवसर दें और देखें कि वो क्या करता है, कैसे चला रही है पार्टी को। ये हम लोग की जिम्मेदारी है और पूरे जिम्मेदारी से ये काम करना होगा हम लोग को, अन्यथा बारी बारी पीटे जाएंगे। आज के समय में देख रहे हैं बिहार में मटर पर मटर हो रहा है, नया कानून बदला जा रहा है, संविधान के साथ में छेड़खानी की जा रही है, खिलवाड़ किया जा रहा है। यहाँ तो तक कि SC ST OBC के जाति भी बना करके मनुवादी लोग ही बड़े बड़े पोस्ट पर, छोटे से लेकर बड़े पोस्ट तक नौकरी ले रहे हैं। बाकी आपको क्या मिलेगा? इसके लिए मिलने के लिए पूरा हक अधिकार लेने के लिए हमको ये दोनों पार्टी को देश से हटाना होगा, इस दिल्ली के गद्दी से हटाना होगा। और तीसरा या चौथा पार्टी को, किसी को पांचवा पार्टी को बनाना होगा, क्योंकि यह नागनाथ सांपनाथ को हटाना बहुत अति आवश्यक हो चुका है। धन्यवाद।